तो ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि आज से 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर बना जो आज भी लोगों को शॉक कर देता है। तो ये है अलोरा का कैलाश मंदिर। तो ये कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसे बनाने के लिए 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और फुटबॉल ग्राउंड एरिया जितना बड़ा पहाड़ चुना गया और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक कार्व किया गया। साथ ही इसे बनाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर को अलग किया गया और आज अगर इतने पत्थरों को कैरी करना हो तो लगभग 11,000 ट्रक लगेंगे। तो आखिर कैसे हेमर और चींजल जैसी मामूली औजारों से इतना विशाल मंदिर कार्व किया गया और कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं है। और जो इनमें से 2 लाख पत्थर निकाले गए थे तो आज तक उन चीजों का सबूत क्यों नहीं मिला, तो चलिए जानते हैं। तो ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर में स्थित है एलोरा विलेज और यहीं बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। और इस मंदिर की फोटो देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये मंदिर कितना विशाल है। तो टेम्पल की बिल्डिंग की शुरुआत होती है गोपुरम से यानी एंट्रेंस से, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह और इसका 107 फीट ऊंचा सबसे ऊंचा पॉइंट है जो ये दिखाता है कि ये मंदिर से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा था। और जो इस मंदिर में ये हाथी बने हुए हैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरा मंदिर इनके पीठ पर टिका हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ की दीवारों पर भी कमाल की नक्काशी और रामायण की कथा को भी दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मंदिर को बनाते समय कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इसमें कोई भी पत्थर जोड़कर इसको सुधारा नहीं जा सकता था। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि कैलाश मंदिर को बनाना इंसानों की बस की बात तो है ही नहीं, बल्कि उनका मानना है कि या तो इसको एलियंस ने बनाया या फिर किसी सुपर ह्यूमंस ने जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। लेकिन इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि ये उस समय के इंसानों ने नॉर्मल टूल से बनाया था। तो मंदिर को सराउंड करने वाले वॉल में एशियन टाइम में यूज किए जाने वाले टूल्स के मार्क्स मिले हैं। इवन टेम्पल के स्कल्पचर्स को एनालाइज करने के बाद ये कंफर्म किया जा चुका है कि इसे हेमर और चीजल जैसी ऑर्डिनरी टूल से ही बनाया गया था। लेकिन गुप्ता पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी सीई से 6th सेंचुरी सीई तक मुंबई में एलिफेंटा केव्स का निर्माण हुआ। ये रॉक कट गुफाएं भगवान शिव को डिवोटेड थी। फिर 7th सेंचुरी सीई में रॉक कट आर्किटेक्चर में एक इम्पोर्टेंट मोड़ आया और पहली बार चट्टानों के अंदर केवल गुफाएं नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए। फाइनली 8th सेंचुरी सीई में इंडिया रॉक का आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया, जहां एलोरा में एक पूरे पहाड़ को कार्व करके कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा मोनो स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। इनफैक्ट अगर आप कैलाश मंदिर से थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको आसपास एक ही रॉक से बनी हुई कई गुफाएं मिलेंगी और इस एरिया में ऐसी ही टोटल 34 केव्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली एलोरा केव्स के नाम से ही जाना जाता है। इन्हीं 34 केव्स में केव्स नंबर 16 में बना है कैलाश टेम्पल और गोयस्ट के अकॉर्डिंग इस मंदिर को 500 साल की ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसमें 8 अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट गोयस्ट के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा राजा नहीं बल्कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा एम्पायर के पहले राजा दंती दुर्गा ने शुरू करवाया था, जिसके बाद 7 और राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा और फाइनली 13th सेंचुरी में मंदिर पूरा बनके तैयार हुआ। और इसी तरह इस कंस्ट्रक्शन में 500 साल लग गए और गोयस्ट ने ये थ्योरी 1952 में दी थी और फिर कई दशकों तक इसे किसी ने भी काउंटर नहीं किया। लेकिन फिर 1982 में इंडियन आर्किटेक्चर M.K. धवोलिकर ने अपना पेपर कैलाशा द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी पब्लिश किया और गोयस्ट की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कैलाश मंदिर को 10 से 12 साल में ही बनाया जा सकता था। और हरमन गोयस्ट का मानना था कि टेम्पल में अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल इसलिए पाए गए हैं क्योंकि इसे अलग अलग राजाओं ने बनाया था। लेकिन M.K. धवोलिकर के अकॉर्डिंग
ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कल्चर और डायनेस्टी से आई हुई आर्टिस्ट की टीम ने साथ मिलकर काम किया था। इवन इन टीम्स के अंदर मल्टीपल टीम्स थी जिनका आर्टिस्टिक स्टाइल अलग अलग था। मतलब राजा तो एक था लेकिन आर्टिस्ट की टीम अलग अलग थी। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। आखिर मंदिर को बनाने के लिए जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया था, आखिर वो कहाँ गया? वेल, हमारे एक्सपर्ट्स ने इसके लिए भी कुछ लॉजिकल बातें एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि हो सकता है कि इन पत्थरों को आसपास के रास्ते और बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में यूज कर लिया हो, या फिर इसे सिंपली आसपास के वैलीज में डंप कर दिया होगा। लेकिन आज तक इसका कोई भी सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ से निकाले गए पत्थर काफी छोटे पीसेज में थे और मोस्ट प्रोबेबली ये पिछले 3 सालों में इरोजन के कारण मिट्टी में कन्वर्ट हो गए होंगे। लेकिन एग्जैक्टली इन पत्थरों के साथ क्या हुआ, इसका कोई भी सटीक एविडेंस नहीं है, इसलिए ये बात आज भी मिस्ट्री है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।